डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पे, सीनियर सिटीजन्स के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, 60 से ऊपर वाले लोगों के लिए। और ये वीडियो खासकर 65-70 से ऊपर वालों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए। ऐसे एक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं जो बुज़ुर्गों के साथ अक्सर होती है, और आप समझिए 70 के ऊपर 25-30% लोगों के साथ ये दुर्घटना हो जाती है। कभी न कभी कुछ न कुछ होता है, और बहुत बार इस तरह की घटना उनके जीवन के लिए बहुत ख़तरनाक होता है, दुखदाई होता है, तकलीफ़देह होता है। कई बार तो इसकी वजह से भी उनकी बाद में डेथ हो जाती है। वो कौन से एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं घर के अंदर, ठीक है ना, एक्सीडेंट ट्रैप्स। मतलब ऐसी चीज़ें घर के अंदर, ऐसी चीज़ें उनके रहती हैं जो कि जिसकी वजह से उनको एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट मतलब गिर जाना, चोट लग जाना। और आपको पता है ओल्ड एज में गिरना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। उसकी वजह से आपके बहुत चीज़ें हो सकती है। हड्डियाँ टूट जाती है, हिप बोन टूट जाता है, हाथ की कलाई टूट जाती है, पैर टूट जाती है। अगर सर के बल गिरे तो ब्रेन फट जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो बहुत तरह की तकलीफ़ें होती हैं, और कई बार ये फैटल होता है, जानलेवा होता है, इंसान की जान भी चली जाती है हॉस्पिटल पहुंचने के बाद। खासकर ब्रेन स्ट्रोक हो गया गिरने की वजह से, तो वो तो बहुत ही तकलीफ़ है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई, 75-80 के ऊपर हो गई, और फिर आपका अगर कोई हाथ पैर टूट गया, तो फिर तो उसको सही होने में ही आपको 4-6 महीने लगेगा, और फिर भी वो पहले जैसा आपका नहीं हो पाता है। हमारे एक मित्र हैं, उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 54-55 साल के हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, सीनियर लेवल पे। बता रहे थे कि स्कूटर से उनका एक्सीडेंट हो गया, गिर गए। अब उनकी जो है पैर में बहुत फ्रैक्चर लग गया। इतना उनको लगा नहीं था चोट लगेगा, लेकिन लग गया। पैर में हड्डियाँ में स्टील के रॉड पड़ गए। अब वो ठीक से नहीं चल पाते हैं, वो लंगड़ा के चलते हैं। हो गया उनको 2-3 महीना हो गया, फिर भी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए। 3 महीने का 6 महीने हो गया, और उनको ऐसा लगता है कि मैं पहले जैसे चल पाऊँगा, नहीं चल पाऊँगा, दौड़ पाऊँगा, नहीं दौड़ पाऊँगा, उसका उन्हें पूरा संदेह है। तो दोस्तों, घर के अंदर गिरना, घर के अंदर गिरना, बाथरूम के अंदर गिरना, बेडरूम में गिरना, हॉल में गिरना, किचन में फिसलना, ये सब बहुत ही तकलीफ़देह चीज़ है। और मैं सारे लोगों से, खासकर जो भी सीनियर सिटीज़न हैं और 65-70 के ऊपर है, उन लोगों को मैं खासकर बोलूँगा, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। अपने वज़न का भी ध्यान दें, क्योंकि अगर वज़न आपका ज़्यादा होगा तो शरीर को संभालना मुश्किल हो जाएगा। शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी अगर कम रहेगी, आप अगर वॉक, एक्सरसाइज, चलना फिरना ये सब नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये ज़्यादा तकलीफ़ होगा। क्योंकि शरीर जब गिरता है, तो अगर शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आदमी हाथ के बल या कहने के बल या किस चीज़ के बल अपने को रोक लेता है और मेजर एक्सीडेंट से बच जाता है। ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे घर में वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए हैज़ार्ड है, हेल्थ हैज़ार्ड है, जिससे गिरने का खतरा बना रहता है। उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उन चीज़ों को या तो हटा दीजिए या उसको सही कर लीजिए। देखिए, आप बोलोगे मैं तो इसी घर में इतने साल से रह रहा हूँ। आप रह रहे थे, बट दैट टाइम यू आर यंग। तो आपकी आँखें पूरी ठीक थी, आपके हाथ में ताकत थी, मसल्स आपका था, पैर में आपका बैलेंसिंग थी। अब उतनी नहीं रही। कुछ लोगों की होगी, लेकिन काफ़ी सारे लोगों की उतनी नहीं रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, मसल पावर वो नहीं रहता है, और आँख भी कमज़ोर हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती है। तो पहला हैज़ार्ड नंबर 1 है, जो ये रग्स होते हैं, और जो आपके ज़मीन पे कालीन टाइप के जो होते हैं, या जो कालीन होता है, कारपेट होते हैं, या लूज़ रग हैं। मतलब छोटे छोटे जो होते हैं, आप जहाँ पैर डालते हैं वहाँ पे आप डाल देते हो पैर पोंछने के लिए या चलने के लिए। बहुत बार क्या होता है, विथ टाइम वो ऐसा मुड़ जाता है। आप देखिए, उसका होना चाहिए बिल्कुल नॉर्मल फ्लैट होना चाहिए, लेकिन बहुत बार क्या होता है, वो थोड़ा सा कॉर्नर पे मुड़ जाता है, या कारपेट पुराना हो गया तो वो भी आगे पीछे मुड़ जाता है, या रास्ते में कारपेट रखा हुआ है और फ्लोर जो है एवन सरफेस नहीं है। तो क्या होगा कि रात के वक्त या कभी जब रोशनी कम रहेगी, या मॉर्निंग में जब आप सुबह उठते हैं, तो आपका पैर उस पर अगर गया
और आपको अंदाज़ा नहीं रहता तो आप फिसल सकते हैं, उसमें आपका पैर फंस जाता है, ऐसा बहुत होता है। तो इसलिए ये जो है ना बहुत बड़ा ट्रैप है। तो या तो आप इन चीज़ों को हटा ही दीजिए, या अगर आप रखते हैं तो आप इंश्योर करिए कि बिल्कुल सही है, सही सटीक हैं, चलने में उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आप रात के वक्त अर्ली इन द मॉर्निंग आपको लाइटिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर लाइटिंग नहीं रहेगा वो दिखेगा नहीं या अंदाज़ा नहीं रहेगा। देर रात को आदमी सुबह उठता है 3 बजे 4 बजे, बूढ़े लोगों को नींद खुल जाती है, मैं बता रहा हूँ। वो ऐसे घूमते जाएंगे, पैर फिसला, उसी में लग गया, पैर गिर गए। हड्डी ऑलरेडी कमज़ोर है, लोगों की बोन डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, बुज़ुर्ग लोगों की मैं बता रहा हूँ। बोन डेंसिटी कम है, वो हड्डी की कमज़ोरी है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, तो गिरे तो बस हड्डी टूट जाएगा और फिर उसको जुड़ने में टाइम लगेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि ये लूज़ कारपेट आपको घर में नहीं रखना है, उसको या तो हटा देना है या उसको प्रॉपरली सही रहना चाहिए जिसमें आपका पैर ना फिसे, ठीक है ना। पहली चीज़ हो गई। दूसरा है, आप जब घुसते हैं, हॉल में घुसते हैं और फिर कहीं जाते हैं, तो बीच में बहुत सारा चीज़ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ओपन रखिए। बहुत लोगों के आप घर में घुसोगे ना, इधर एक फूलदान रखा हुआ है, इधर टेबल रखा हुआ है, उस पर बहुत सजावट की चीज़ें हैं, बहुत शो पीस रखे हैं और ये बरसों से चल रहा है। टेबल है जिसका कि पैर जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, कुर्सी है जो रास्ते में आता है थोड़ा। तो आप जब चलोगे आप हमेशा इतना सतर्क नहीं रहोगे, ठीक है ना। हमेशा इंसान हमेशा एकदम फोकस सतर्क नहीं रहता है। और ओल्ड एज में तो आपका बैलेंसिंग का भी प्रॉब्लम रहता है, आदमी भी थोड़ा खोया खोया रहता है, बहुत तरह की दिक्कत होती है। अगर बायां दायां गिरा लगा तो उसको पता चला कि कुर्सी के पैर नीचे जो पैर निकला हुआ उसी में लग के वो गिर गया, ठीक है। या कोई सामने रास्ते में कुछ सामान रखा है, टेबल कुर्सी, कोई ऐसा खिलौना, कोई स्टूल कुछ रखा हुआ है, उसी में लग के रह गया। बहुत बार जो आपका सेंटर टेबल होता है उसका कोना निकला रहता है, जैसे शीशे का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, दिखता नहीं है। मेरे घर में मुझे खुद भी कई बार ऐसा चोट लग जाता है, वो ट्रांसपेरेंट है, ध्यान नहीं रहता है उतना, तो आपके ठेवने में लग जाएगा। अगर आदमी का वजन ज़्यादा है या बैलेंसिंग की प्रॉब्लम, उसी से गिर जाएगा। तो ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आपको क्लटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, रास्ते में कुछ रुकावट नहीं होना चाहिए। घर में अननेसेसरी का सामान ना रखें। अगर घर आपका छोटा है, घर बहुत बड़ा है तब तो ठीक है, आपका पूरा आना जाना क्लियर है, उसको कहीं आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, बुज़ुर्ग लोगों को भी फिसलन नहीं है तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो जगह कम है तो उसको थोड़ा, जैसे शहरों में होता है, बड़े शहर में बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, घर ही छोटा होता है 2 रूम 3 रूम का घर रहेगा और उसमें छोटे छोटे रूम रहते हैं। और फिर आदमी को बहुत सारा शौक भी होता है, ये भी लगा दिया, वो भी लगा दिया, सजावट की चीज़ लगा दी, सोफ़ा लगा दिया, बड़ा बड़ा सोफ़ा लगा देते हैं लोग, आधा से ज़्यादा तो सोफ़ा ही खा जाता है। फिर ऐसा देखने वाली खूबसूरती की सजावट की चीज़ लगते हैं, डाइनिंग टेबल लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया। अब उसमें जगह कहाँ चलने के लिए? तो ये अगर आपका अपना घर है तो आप कोशिश करिए कि बहुत अननेसेसरी का सामान रखें ना रखें, और जो भी है तो रास्ता बहुत क्लियर होना चाहिए। लाइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, खासकर शाम के वक्त, दिन के वक्त भी अगर अंधेरा, क्योंकि आजकल रूम में लाइट भी, बाहर का सनलाइट सब घरों में नहीं मिलता है। तो जो भी हो, दिन हो या रात हो, रात के समय खासकर आपको लाइटिंग उसमें होनी चाहिए। उन आप सोते भी हो तो बाहर लाइटिंग हल्का होते रहना चाहिए, ताकि जब आप उठें तो लटपटा के गिर न जाएं, आप डिसबैलेंस होके, क्योंकि जब आप उठते हो ना रात को तो पूरा होश नहीं रहता, आँख आधा बंद रहता है, आधा खुला रहता है, उसी में आप चलने लगोगे, बाथरूम गए, कहीं कुछ हुआ, लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, बस। तो एक तो लाइटिंग हो जाए। फिर चलते वक्त थोड़ा धीरे चलिए, हड़बड़ाइए मत, थोड़ा ठहर के, थोड़ा रुक के, थोड़ा देख के समझ के चलिए। तो लाइटिंग जो है उसका प्रॉपर रखना पड़ेगा। उसके अलावे बहुत घरों में आजकल बिजली के बहुत सामान रहते हैं, एक एक आदमी का 2-2 फ़ोन रहता है, 4-5 लोग हैं तो 8-10 तो फ़ोन ही हो गया, उसके चार्जर हो गए, उसके चार्जिंग पॉइंट्स हो गए, उसको चार्ज करने वाले जो वो मिलते हैं जिसमें कि 5-6 पॉइंट एक साथ लगा सकते हैं, कौन बूस्टर बोलते हैं, वो रहता है। तो अभी वो सब तार वार इधर उधर फंसा रहे, खास करके ज़मीन पे है तार वार, जो भी है उसको टेबल पर रखिए,
कॉर्ड जो है, वायरिंग, चार्जिंग पॉइंट, ये सब जो है ना ऊपर टेबल पर रखिए। ज़मीन पर रहेगा उसी में पैर फंस जाएगा, उसी में पैर फंस के गिर गए। तो ये आपको ध्यान रखना। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी, बाथरूम, स्लिपरी बाथरूम। लोग टाइल्स लगा लेते हैं, टाइल्स लगा लेते हैं और बाथरूम में टाइल्स एकदम चिकना लगा लेते हैं। नहीं करना है। अगर आप टाइल्स लगाते भी हो तो रूखड़ा खुरदुरा टाइल्स रखिए, जिसमें कि पैर फिसलेगा नहीं, मतलब दानेदार थोड़ा रहेगा। वैसे टाइल्स मिलते हैं बाथरूम के लिए, आप बोलोगे मुझे दानेदार टाइल्स दो जिसमें फिसलन ना हो। नॉन स्लिपरी टाइल्स आपको बाथरूम में आपको लगाना चाहिए। उसके अलावे जो ग्रैब बार है, रॉड है साइड में, वो भी लगाना चाहिए, मतलब कुछ गिरने लगे इसको पकड़ सकते हैं। अगर नहाने में दिक्कत ज़्यादा होती है तो अगर बड़ा बाथरूम है तो कोई स्टूल या लकड़ी का कुछ वो भी रख सकते हैं। या लेकिन ये देखिए कि जो भी चीज़ रखें वो बाथरूम के साइज़ के हिसाब से। अगर बाथरूम छोटा है तो फिर सामान रखेंगे तो आपको निकलने में दिक्कत होगी, उसी से फिसल के गिर जाएंगे। और बाथरूम में क्या सावधानी रखनी चाहिए इसका मैंने एक और वीडियो बनाया है, कोशिश करिए। अगर आप बहुत बुजुर्ग हैं, 70-75 से ऊपर हैं, तो बाथरूम जो है पूरा बंद, अंदर से बंद करके न रखिए। मान लीजिए कोई ऐसी अनहोनी हो गई, गिर गए, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो दरवाज़ा खोलने में ही दिक्कत हो जाएगी वो। और आजकल का बाथरूम ऐसा रहता है कि दरवाज़ा जल्दी खुलता नहीं है, धक्का मारने से नहीं खुलता है, वो इंटरलॉक हो जाता है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो आप जो है ना उसको अंदर से लॉक न करें। और कोशिश ये करें कि बाथरूम जब जा रहे हैं तो किसी को बता दें, घर में कोई है तो उसको बता दीजिए कि मैं जा रहा हूँ, ताकि उनको पता रहेगा। बहुत बार बाथरूम के अंदर ही हार्ट अटैक हो जाता है, आदमी गिर जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, और आदमी सोचता है बाहर क्या, अरे बाथरूम गए अभी तक पापा जी आए नहीं, अंकल आए नहीं, और बाद में पता चलता है कि अंदर गिरे पड़े हुए हैं। तो ये बहुत बाथरूम एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। और बाथ टब और ये बाथ टब भी जो है स्लिपरी नहीं होना चाहिए। कितने डेथ्स बाथ टब में हो जाते हैं आपको पता है ना। श्रीदेवी बहुत बड़ी हीरोइन है, उनका डेथ कैसे हुआ? बाथ टब में ही। अभी बोलते हैं दारू पी के गई थी या उनको क्या हुआ था या वो खाना नहीं खाती थी, जो भी हुआ बाथरूम में उनकी डेथ हो गई। बाथ टब, इतने बड़ी हीरोइन, इतने पैसे वाले लोग, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखने से ये जो हैजार्ड्स हैं आपके लिए बहुत जानलेवा हो सकता है। तो इसका आप ध्यान रखिए। चौथी चीज़, ठीक है ना, ये किचन में अगर आप खासकर अगर आप अकेले रहते हैं या आप फैमिली भी रहती है लेकिन खाना वाना का कुछ आप काम देखते हो, कुछ ड्रॉर से कुछ निकालना रहता है, कुछ बनाते हो, तो आप ये ध्यान रखिए, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, तो आपका जो किचन का रैक वगैरह है ना वो बहुत हाइट पे होना नहीं चाहिए। या आप ऐसा स्टूल लगा के फिर चढ़ के उसमें से उतार रहे हो तो स्टूल ही फिसल गया, गिर जाएंगे। तो जो भी रेगुलर यूज़ का सामान है, जैसे मसाला है, दाल है, चावल है, आटा है, ऐसी चीज़ें जो आप खाने में रेगुलर यूज़ करते हैं किचन में, उसका जो ड्रॉर है वो आपको नीचे रखिए, ऊपर ज़्यादा हाइट पे ना रखिए। और उस पर तो बिल्कुल नहीं रखिए जिसमें आपका पहुंच नहीं होता है और आपको स्टूल लगा के या कुर्सी लगा के उतारना पड़ता है, उसमें तो बिल्कुल ना रखिए। और कोशिश करिए खुद से ना उतारिए, घर में कोई है तो उससे उतरवा लीजिए। ये चीज़ किचन में ये उसका जो किस तरीके से रखा हुआ है उसको बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये चौथी चीज़ हमने बताया कि किचन का जो शेल्फ्स हैं वो आपकी रीच में होना चाहिए। और कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें स्टूल लगा के कोई सामान उतारने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर ऐसे पड़ता भी है तो टेक हेल्प ऑफ समबडी एल्स, किसी और का हेल्प लेके आपको करना चाहिए, क्योंकि वो अगर आप खुद से करते हो तो वो रिस्की रहेगा। 4 चीज़ हो गई। देखिए ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बार आजकल तो बूढ़े लोग ही रहते हैं घर में, आदमी रहता भी नहीं देखने वाला। एक बुजुर्ग आदमी है, उसकी बीवी औरत है, वो भी बूढ़ी है, दोनों का अभी दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा एक दूसरे का। और नहीं है तब भी, अगर अकेले हैं तब भी ये ध्यान रखना पड़ेगा, और घर में लोग हैं तब भी ये ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद है 5वीं चीज़ है सीढ़ियाँ। बहुत सारे घर जो है वो उसमें डबल स्टोरी रहता है, सीढ़ी से लोग ऊपर जाते हैं। या बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं जिसमें कि
2 माला 3 माला का घर है, मतलब 2 फ्लोर 3 फ्लोर का घर, उसमें नहीं रहता है ये, आपको लिफ्ट नहीं रहता है, तो उसमें आपको सीढ़ी से जाना पड़ता है। तो कहीं अगर सीढ़ी है तो सीढ़ी में बहुत बार क्या होता है, रेलिंग नहीं रहता है। बिल्डिंग, सोसाइटी के बिल्डिंग में तो रहता है रेलिंग, लेकिन जो व्यक्तिगत लोग घर बनाते हैं, लखनऊ में है, इंदौर में है, या और भी छोटी जगह पे है जहाँ पे अभी भी फ्लैट कल्चर नहीं है, तो वहाँ पे नीचे रहते हैं या ऊपर रहते हैं, नीचे किराएदार लगा देते हैं। तो उनका जो है सीढ़ी होता है, उसका रेलिंग होना चाहिए प्रॉपर। और ये तो मैंने देखा है कि एक तरफ दीवार रहता है, एक तरफ रेलिंग होता है, दोनों तरफ रेलिंग कम लोग लगाते हैं। तो जो इस दर से खुला उधर तो आपको रेलिंग रखना ही है। बहुत बार किधर भी रेलिंग नहीं रहता, बोलते अरे ठीक है अभी घर बन गया, मैं पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं रेलिंग बाद में बनवा दूंगा। अरे भाई रेलिंग बाद में बनाओ, इसमें गिर गए ना तो बाद में बाद ही रह जाएगा। तो रेलिंग ज़रूर से बनाना चाहिए। और अगर आप बना रहे हैं नया तो कोशिश करिए कि दोनों तरफ रेलिंग होना चाहिए, दोनों तरफ रेलिंग होना चाहिए, क्योंकि उतरते वक्त और चढ़ते वक्त आदमी को उसका सपोर्ट मिल सके। तो ये सीढ़ी का जो है ना, इसमें बहुत ज़रूरी है कि उसमें आपको रेलिंग होना चाहिए और लाइटिंग होना चाहिए। अंधेरे में मत जाइए। सीढ़ी जहाँ पे आप, जैसे मान लीजिए ऐसा आदमी जाता है, फिर घूमता है, फिर ऐसे जाता है, 2-3 स्टेप में जाता है आदमी सीढ़ी पे, ऊपर छत पे जाता है या फर्स्ट फ्लोर पे जाता है या ग्राउंड फ्लोर में ही, लेकिन ऊपर छत पे जाता है धूप खाने के लिए। लखनऊ में जाते हैं लोग धूप खाने के लिए, बहुत छोटी छोटी जगहों, इंदौर में जाते हैं, बिहार में जाते हैं, धूप खाते हैं सुबह दिन जाड़े के टाइम में। तो धूप खाने जाते हैं तो सीढ़ी बराबर होना चाहिए। और रात के समय अगर जाते हैं, शाम के टाइम जाते हैं, तो उसमें लाइटिंग बराबर होना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, ताकि आप उसको देख समझ सकें। और एक और चीज़ साथ में बता देता हूँ, आँख अगर आपका ख़राब है तो उसका इलाज करवाइए, चश्मा पहन के रहिए, ताकि आपको देखने की दिक्कत नहीं। सारे एक्सीडेंट का बहुत बार आँख की दिक्कत से, चश्मा नहीं पहनने की वजह से या चश्मा नहीं होने की वजह से भी एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये आपको हमने 5वीं चीज़ बताई। और 6ठी चीज़ एक और चीज़ है, आजकल बहुत बेड जो होता है ना, एकदम नीचे रहता है। बेड की हाइट जो है ना, ज़मीन फर्श से बहुत कम रहती है। अभी बहुत कम रहेगा। आप अगर लंबे हैं तो आपको बैठने उठने में ही दिक्कत रहेगा। तो आपका बेड का हाइट ऐसा होना चाहिए जैसा आपका अपना हाइट है, उसके हिसाब से होना चाहिए, ताकि आपको बहुत झुकना ना पड़े। ठीक है ना, आपका उम्र 70-80 हो गया तो झुकने में भी दिक्कत होगी आपको। और जब उठते हैं तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हाइट आपको अपने हाइट के हिसाब से बराबर मिला कर रखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बेड में बहुत बार पुराना गद्दा लगा रहता है, पुराना गद्दा लगा रहता है। अभी उस पर चादर लगा हुआ है, उसका कोना जो है ना वो ऐसा रहेगा, लेकिन थोड़ा ऐसा हो जाता है। तो उस पर आदमी ऐसे फिसल जाएगा। ये छोटी चीज़ है, लेकिन ध्यान रखिए। तो अगर वहाँ पे बैठा और फिसल गया, क्योंकि वो स्लिपरी है, उसका कॉर्नर जो प्रॉपर डिफाइन नहीं, पुराना हो गया, घिस गया, वो दब जाता है, तो आदमी फिसल के गिर जाएगा। तो ये जो है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान देना है। घर की बात है, देखिए आपका ओल्ड एज में 70-75 के बाद तो मुझे लगता है मेजर टाइम आउट ऑफ 24 आवर, ऑलमोस्ट 20 आवर 22 आवर्स आदमी का घर में ही बीतता है। 20 घंटा 22 घंटा उसी में सोएगा, उसी में खाएगा, उसी में बाथरूम जाएगा। 2-3 घंटा 4 घंटा से ज़्यादा बाहर लोग नहीं जा पाते हैं। तो उनके लिए जो होम है ना, उनके लिए वही दुनिया है। तो अपनी दुनिया को संभाल के रखिए, उसमें फिसलने का, गिरने का, चोट खाने का प्रावधान बिल्कुल ना होने दीजिए। तो दोस्तों, ये 5-6 चीज़ें हमने बोली, इसको ध्यान में रखिए ताकि आप गिरने से बचें। साथ में आँख का चश्मा और रोशनी, ये तो फुल रखिए बिल्कुल रात के वक्त एकदम। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ बिजली बचाने के चक्कर में आजकल एलईडी आता है, 5 वाट का 7 वाट का एलईडी लगा देते हैं, दिखता ही नहीं है उसमें। मैं तो 40 वाट का एलईडी लगाता हूँ, एकदम रात में भी दिन जैसा दिखेगा। ठीक है, जब आपको सोना है तो ठीक है, लाइट बंद कर दीजिए, थोड़ा नाइट बल्ब लगा लीजिए, ठीक है ना। तो ये 2 चीज़ खासकर आपको ध्यान रखना, रोशनी की और आँख का।
ठीक है। और जो 6 चीज़ें हमने बोली जिससे आपको खतरा है उसको आपको ध्यान रखना है। कारपेट, लूज़ कारपेट है या लूज़ रग्स है, उसको ध्यान रखना है, उस नहीं होना चाहिए। आपका पाथवे जो है क्लटर्ड नहीं होना चाहिए, क्लीन हो जाए, क्लियर होना चाहिए। फर्नीचर अननेसेसरी रास्ते मत डालिए जिससे आपको चोट लगे। लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। फ़ोन का तार इधर उधर ज़मीन पे नहीं बिखरा होना चाहिए। आपको किचन का जो शेल्फ्स है वो आपको जो जनरल यूज़ वाली चीज़ें हैं वो नीचे ही रखिए, जिसमें आपको उतारने के लिए आपको स्टूल या ऐसा सीढ़ी की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद सीढ़ी अगर आपके घर में है तो उसमें रेलिंग होनी चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। और बेड जो है बहुत नीचे या बहुत ऊपर नहीं होना चाहिए। मैट्रेस उसका प्रॉपर होना चाहिए जिससे आपको नींद भी है और फिसलन ना हो। तो ये चीज़ें का आप ध्यान रखिए। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, होपफुली ईश्वर की कृपा रहेगी तो आपको गिरने का चांस बहुत कम हो जाएगा और आप सेफ़ रहेंगे। सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीनियर सिटीज़न, और उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर करना चाहिए। घर ही आपका सब संसार है ओल्ड एज में, तो घर का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर कहीं कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो उसको करिए। थोड़े पैसे लेंगे, थोड़ा तकलीफ़ होगी, लेकिन ठीक है। सेहत और जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी सुरक्षा रखनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर डालिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।